हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन। ये सारे एक साथ हैं इसी वीडियो में, तो थोड़ा लेंदी हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लगभग इस यूनिट को ख़त्म करने पे आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं कुछ, और कुछ राज्य स्तर के संस्थान हैं, तो दोनों के नाम हैं। राष्ट्रीय स्तर के संस्थान कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और जनजाति सलाहकार परिषद। ये इतने राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं। इसके बाद राज्य स्तरीय संस्थान कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी। इसके बाद आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त और विकास निगम, उद्यमी विकास संस्थान, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद और भारत भवन। तो ये सारी चीज़ें हमें इनकी डिटेल पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें आगे पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान। सबसे पहले है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम। अप्रैल 2001 में इसकी स्थापना हुई। धारा 25 के तहत इसकी स्थापना हुई है और इसका उद्देश्य है लक्ष्य समूह को कौशल और उद्यमिता विकास हेतु अनुदान के रूप में भी वित्तीय सहायता देना। ट्राइफेड की बात करें तो 1987 में स्थापना हुई। इसका उद्देश्य है जनजातीय लोगों द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनके विपणन, उनका जो भी विपणन है यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके विकास में सहायता करना। इसके बाद राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान 1984 जबलपुर में इसकी स्थापना हुई और यह संस्थान स्वास्थ्य, वायरल निदान, आणविक अनुवांशिकी, आणविक परजीवी विज्ञान आदि पर अनुसंधान करता है ये। इसके बाद जनजाति सलाहकार परिषद। भारत के 10 राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद है। इसका गठन धारा 244(1) के अनुसार 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश पर किया जाता है। परिषद में 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। लगभग 3/4 लोग राज्य विधानसभा में एसटी के प्रतिनिधि होंगे, यानी कि जो 3/4 लोग होंगे वो एसटी से होंगे। तो ये हो गया जनजातियों से संबंधित कुछ संस्थान। तो अभी हमने देखे थे राष्ट्रीय संस्थान, अब हम देखने वाले हैं राज्य स्तरीय संस्थान एसटी से संबंधित। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी स्थापना 29 जून 1995 को हुई थी और इसके बारे में जो डिटेल लेक्चर है यानी कि जनजाति जो आयोग है, ये मैं फर्स्ट जो वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जो फर्स्ट वीडियो है वहां पर डिटेल में हमने आयोग पढ़े थे, अनुसूचित जनजाति और जाति आयोग। तो यहाँ पर मैंने बस स्थापना डाल दी है 29 जून 1995। इसके बाद मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, इसका मुख्यालय भोपाल में है। बैठक 3 माह में होती है। जनजातीय कार्य विभाग के जो मंत्री होते हैं वो इस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सचिव जो हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं। मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान, इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 को हुई, छिंदवाड़ा से की गई। 10 अप्रैल को मुख्यालय भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। इसके क्या कार्य हैं? तो प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सर्वेक्षण, अनुसंधान, विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, साथ ही लघु संग्रहालय का संचालन करना। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त और विकास निगम, इसकी स्थापना कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत तथा पंजीयन 1994 में किया गया। क्रियान्वयन जो है वो 1995 से किया जा रहा है। जनजातीय समाज का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास करना इसका उद्देश्य है। तो ये हो गए राज्य स्तरीय संस्थान। नेक्स्ट है उद्यमी विकास संस्थान। 20 मार्च 1980 को स्थापना हुई। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद। इसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, 2008 में स्थापना, अमरकंटक अनूपपुर में है। भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है ये। इसके बाद मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, इस भोपाल में स्थापना हुई 1980 में। तुलसी समारोह, जनजातीय चित्र प्रदर्शनी और शिविर, खजुराहो
निर्माण उत्सव, राष्ट्रीय शिल्प मेला भोपाल, लोकरंग समारोह भोपाल, महाबोधि सांची आदि का आयोजन किया जाता है। इसके द्वारा चौमासा पत्रिका का संपादन भी किया जाता है और इसके जो संपादक हैं वो हैं धर्मेंद्र पारे। भारत भवन की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और भारत भवन की जो स्थापना है वो 13 फरवरी 1982 को भोपाल में की गई। चार्ल्स कोरिया द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। भारत भवन न्यास अधिनियम 1982 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत भवन में निम्न 6 भाग हैं। भारत भवन में निम्न 6 भाग हैं। सबसे पहले है रूपंकर, ललित कलाओं का संग्रहालय है ये। वागर्थ की बात करें तो 14 भारतीय भाषाओं की कविताओं का पुस्तकालय है। अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत सामग्री का संग्रहालय है। अंतरंग और बहिरंग ये आंतरिक और बाह्य रंगमंच है। ललित की बात करें तो पुस्तकालय व अभिलेखागार है। आकार ग्राफिक्स, मूर्तिशिल्प, चित्रकला से संबंध कर्मशाला है। इसके बाद ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ये ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये भारत भवन याद रखना है। और मेरे चैनल STDX लर्निंग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इस यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं, लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एक ही टॉपिक बचा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें STDX लर्निंग को। साथ ही मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर लें। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट विशेष पिछड़ी जनजाति समूह प्राधिकरण। तो इसमें 3 जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। इसके लिए प्रत्येक अभिकरण में एक अध्यक्ष, 3 अशासकीय सदस्य होते हैं जो कि मनोनीत रहेंगे। 11 अभिकरण कार्यरत हैं 15 जिलों में, और ये भी मैं जनजातियों में पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने रिपीट नहीं किया है यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग। 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर 1965 में आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया। आदिवासी प्रकोष्ठ की बात करें तो 9 जनवरी 1984 को स्थापना, गठन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। इसकी जो बैठक है वो 17 अगस्त 1984 को हुई। अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष विधि और जनजातीय मंत्री होते हैं। इसमें 5 सलाहकार और 8 सदस्य, 1 सदस्य सचिव तथा 1 सहायक सचिव भी होता है। आदिवासी शोध संचार केंद्र की बात करें तो 1984 में स्थापना, झाबुआ में देश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र है ये। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना 6 मई 2011 को हुई। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इसका संचालन भोपाल से किया जाता है। वर्तमान में 63 लगभग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं। 29 अनुसूचित जनजाति एवं 4 विशेष रूप से कमजोर समूह हेतु संचालित हैं, जो इंदौर, गुना, जबलपुर, कराहल यानी कि श्योपुर में संचालित है। कक्षा 6 से 12वीं तक ये होते हैं, संचालित किए जाते हैं। गुरुकुलम विद्यालय की बात करें तो ये संभाग स्तर पर होते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 4 है। शहडोल, इंदौर, जबलपुर और भोपाल में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं क्रांति सूर्य टांट्या भील विश्वविद्यालय। खरगोन जिले में यह प्रस्तावित है और इसकी जो घोषणा है झाबुआ में की गई थी। झाबुआ में बनाने की घोषणा की गई थी और झाबुआ में यानी कि घोषणा की गई थी और खरगोन जिले में इसे बनाना प्रस्तावित है। इसके बाद बालक क्रीड़ा परिसर इंदौर, एथलेटिक्स, स्विमिंग, ड्राइविंग के लिए। बालक क्रीड़ा परिसर श्योपुर में, एथलेटिक्स, बालक क्रीड़ा परिसर खरगोन, जिम्नास्टिक के लिए। बालक क्रीड़ा परिसर शहडोल, क्लाइंबिंग, बोल्डरिंग। कन्या क्रीड़ा परिसर जबलपुर, ये साइकिलिंग के लिए। कन्या क्रीड़ा परिसर धार में टेबल टेनिस, बैडमिंटन के लिए, तीरंदाजी के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ कौन सा क्रीड़ा किस खेल के लिए है और कहाँ पर है, ये याद रख लेना। अब कुछ जनजातीय संग्रहालय हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। 21 मार्च 1977 को नई दिल्ली में स्थापना हुई। वर्ष 1979 में भोपाल में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। संपूर्ण भारत की लोक कला, SC/ST के आधार विकास, मानव सभ्यता के विकास और उद्भव और कहानी प्रस्तुत करता है ये संग्रहालय।
अब बात करते हैं राज्य जनजातीय संग्रहालय। इसकी स्थापना 1964 में हुई। 1964 में स्थापना, 6 जून 2013 में नवीन भवन की स्थापना हुई भोपाल में। विशेष क्या है तो रूपरेखा, रेवाची कामत ने इसकी रूपरेखा तैयार की। संग्रहालय मित्र योजना भी यहाँ प्रारंभ की गई। इसके बाद संग्रहालय का प्रकाशन तो चौमासा पत्रिका और अनुसंग पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। संग्रहालय में दीर्घाएं हैं जैसे सांस्कृतिक वैविध्य, जीवन शैली, कलाबोध, देवलोक, छत्तीसगढ़ दीर्घा और रक्कू दीर्घा। तो ये सारी दीर्घाएं भी याद रख लेना। इसके बाद आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय की स्थापना 2001 में हुई खजुराहो, छतरपुर के खजुराहो में। विशेष जनजातीय कला प्रदर्शन और जनजातीय लोक कला का संरक्षण है। इसके बाद त्रिवेणी संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा सिंहस्थ 2016 के उपरांत की गई इसकी स्थापना, और यह संग्रहालय शिव, भगवती शक्ति, श्री कृष्ण पर आधारित है। श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय की बात करें तो 20 अप्रैल 1954 को स्थापना हुई छिंदवाड़ा में, और 1997 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। आदिवासी गोत्र चिन्ह यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। सहरिया जनजाति संग्रहालय की बात करें तो 1990 में श्योपुर में स्थापना हुई। पूरे देश में एकमात्र संग्रहालय है सहरिया का, यह जो श्योपुर में है। अन्य जनजाति संग्रहालय जैसे रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में 1976 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ कलचुरी गौंड राज्य की सामग्री जो है वो सुरक्षित है। राजा शंकर शाह संग्रहालय जबलपुर में टांटिया भील संग्रहालय, इसके अलावा खंडवा में टांटिया भील और भीमा नायक की प्रतिमा भी स्थापित है। जनजाति संस्कृति संग्रहालय भोपाल में है, 2011-12 में स्थापना हुई। आदिवासी संग्रहालय पातालकोट में है, 1954 में स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये याद रख लेना, या तो ये भी रखना है, सब कुछ याद रखना है, और संग्रहालय दिवस भी याद रखना है। प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है और 1977 से प्रारंभ हुआ, ये भी याद रखना है। जनजातीय प्रकाशन की बात करें तो भोपाल द्वारा चौमासा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है और 1983 से किया जा रहा है। वन्या प्रकाशन की बात करें तो 1980 में मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उपक्रम के रूप में इसका प्रकाशन किया गया, और वन्या का पंजीयन मध्य प्रदेश फर्म्स एवं सोसाइटीज मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा किया गया है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाली सामुदायिक रेडियो का नाम वन्या है। ये वन्या बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। और सामुदायिक जनजातीय रेडियो केंद्र की बात करें तो बैगा बहुल क्षेत्र डिंडौरी, बैगा बहुल क्षेत्र बैहर बालाघाट, कोरकू बहुल क्षेत्र खालवा खंडवा, गोंड बहुल क्षेत्र चिचौली बैतूल, भील बहुल क्षेत्र नालछा धार में, भील बहुल क्षेत्र मेघनगर झाबुआ में, सहरिया बहुल क्षेत्र सेसईपुरा श्योपुर में, भारिया बहुल क्षेत्र बिजौरी छिंदवाड़ा में, भील बहुल क्षेत्र गुना में। तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ कौन सा है। इसके बाद मवासी जनजाति शब्दकोश। मवासी जनजाति शब्दकोश मध्य प्रदेश की आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा छिंदवाड़ा जिले की मवासी जनजाति की बोली का शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब मैंने कुछ चार्ट लगाए हैं जो मेरे पढ़ा के सुनाने से कोई मतलब नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेकर और इसे नोट कर लें, या तो फिर प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं और इसे याद कर लें। यानी कि ये रटने वाली चीज़ है, समझने वाली तो कोई चीज़ है नहीं। तो आप या तो इसको नोट कर लें, चार्ट खुद बना लें हाथ से, या तो फिर आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के। तो एक ये है राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है, और यहाँ पर ये जनजातीय संग्रहालय है। तो ये आपको याद करना है, छोड़ना नहीं है। इसके बाद ये जनजातीय प्रकाशन, तो प्रकाशक कौन है, पुस्तक क्या है, लेखक कौन है, ये भी आपको याद रखना है। और मोस्टली इसमें पुस्तक तो याद जरूर रखना है। तो ये आपको याद करना है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना।
तो आज का हमारा जो टॉपिक था प्रकाशन, संग्रहालय, संस्थान, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक है वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा सिर्फ वही रह गया है मध्य प्रदेश की लोक कला, त्योहार, लोक नृत्य, ये सारी चीज़ें। तो वो भी हम एक एक करके, बड़े टॉपिक हैं ये, तो एक एक करके 2-3 पार्ट में हम उसे पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल STDX लर्निंग को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।